अभी हम तो चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं सर। उनका घर तोड़वाया जाए, यहाँ से खाली कराया जाए सर। गर्दी ज़्यादा हो रही है यहाँ, मतलब गांजा, पाउडर, दारू सभी पीते हैं यहाँ। पीपल के पास पूरी गैंग के गैंग बैठी रहती है। हाँ, नशा करते हैं ना, 24 घंटा नशा करते हैं वो। थे ना पाउडर, दिन भर पाउडर पीते हैं सर। हत्या करने वाला हत्या कर जाता है, 3 महीने 4 महीने बाद बाहर आ जाऊंगा, ऐसा यहाँ धमकी देता है। इंदौर के लसुड़िया में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात। क्या आप जान की कीमत महज एक बाल्टी पानी रह गई है? मामूली विवाद, साजिश और फिर सरेराह बेरहमी से कत्ल। लसुड़िया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्यारों को तो दबोच लिया, लेकिन इलाके में तनाव और बंजारा समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। खूनी संघर्ष की खौफनाक तस्वीर लसुड़िया की रविदास नगर की है। वारदात की शुरुआत 24 अप्रैल की सुबह हुई, जब चिंताराम राठौर का मोहित नाम के युवक से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। सुबह मामला शांत दिखा, लेकिन आरोपियों के सिर पर खून सवार था। शाम होते ही ज्योतिबाई फाटक के पास साजिश का जाल बिछाया गया। जैसे ही चिंताराम ढाबे के पास पहुंचा, कुलदीप, मोहित, पंकज और मयूर ने उसे घेर लिया। पहले लात घूसों से पिटाई की गई और फिर कुलदीप परमार ने चाकू से। वारदात के बाद लसुड़िया पुलिस ने घेराबंदी की और मुख्य आरोपी मोहित और कुलदीप को बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। कत्ल में इस्तेमाल चाकू और बाइक बरामद हो चुकी है, लेकिन इस हत्या ने सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो आपने बताया कि पानी भरने का विवाद मूल कारण था, और उसमें जो है इस व्यक्ति जो मृतक है, इसकी 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। और इसमें जो है पुलिस ने 2 लोगों को राउंड अप करने में सफलता रात में ही पा ली थी। रात्रि 9:30 बजे की घटना थी और चंद घंटों में ही पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। शेष 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए विशेष टीम लगाई गई है जो बाकी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई करेगी। जो मृतक है उसका नाम है चिंतामन राठौर, और जो आरोपी 2 गिरफ्तार हैं वो कुलदीप परमार और मोहित अंकल करके 2 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 आरोपियों की पतासी की जा रही है। आज में यही बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद हुआ था पानी भरने की बात पर से, और उसी के बाद इसने ऐसी योजनाबद्ध तरीके से इसकी हत्या की। ये मजदूर वर्ग के हैं और आसपास ही रहते हैं, एक ही बस्ती में रहते हैं, और वहाँ पर रात में इनके बीच में विवाद हुआ। उसके बाद इसने घटना को अंजाम दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा कि हमें सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, इंसाफ चाहिए। हमारे घर का चिराग बुझ गया। वार्ड 35 अब गुंडों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ गांजा, पाउडर, अवैध शराब का जहर घोला जा रहा है। नशे में धुत होकर इन दरिंदों ने हत्या की है। प्रशासन से हमारी साफ मांग है, इन हत्यारों के घरों पर मामा का बुलडोजर चलना चाहिए। जब इनके मकान जमींदोज होंगे, तभी अपराधियों में खौफ होगा। फिलहाल पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन बंजारा समाज का आक्रोश बता रहा है कि वह अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इंदौर से पंकज परमार की रिपोर्ट। मारपीट पे और सुबह से पानी के बात पे से विवाद हुआ है। हमारी मोटर चल रही थी तो वो दादागिरी करके पानी भरने को आए थे, तो मारपीट किए उन्होंने। तो हमने दोनों भाई ने समझा दिया, तो मैं ड्यूटी चला गया कंपनी। उसके बाद फिर उन्होंने तीनों चारों घर के घेराघारी करके फिर उसको डबल से बहुत मारा। मार ऐसे ही हाथ से बहुत, मुक्की, लात से जो बने उससे मारा। फिर मार के छोड़ दिए, मतलब दूसरे लोगों ने भी बीच बिचाव किए। तो उसके बाद फिर ये ड्यूटी चला गया, ये भी मार खा के। तो फिर शाम को उसको भूख लगी तो उधर से ढाबे पे आया तो खाना वाना खाया। तो उधर से खाना खा के वो बैठा ही था। तो इन चारों लड़कों में से दो लड़का झड़ती ले रहे थे कि ये कहाँ से गोडाउन से कब निकल रहा है, कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है। पूरी दोनों जन झड़ती ले रहे, प्लानिंग बना रहे थे। वो आया, खाना खा के थोड़ा आराम कर लिया वहाँ पे कुर्सी पे। उन्हें फटाफट बुलाया उन 2 लोगों को, और वो 2 लोग का हाथ पकड़ लिए और उन्होंने 2 लोगों ने चाकू से हमला किया। अभी हम तो चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं सर, और उनका घर तोड़वाया जाए, यहाँ से खाली कराया जाए सर। गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है यहाँ, मतलब गांजा, पाउडर, दारू सभी पीते हैं यहाँ। पीपल के पास पूरी गैंग के गैंग बैठी रहती है। नशे का विवाद, नशे का ऐसा लग रहा है कि नशे में लेकर मारा है। हाँ, नशा करते हैं ना, 24 घंटा नशा करते हैं वो। हाँ, नशे में थे ना, पाउडर, दिन भर पाउडर पीते हैं सर। आत्माराम राठौड़। समाज में बड़ी दुख भरी बात है कि बंजारा समाज पहले एक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और हम लोग जो हैं वो कानून प्रशासन का पालन करते हैं और हम संविधान के बीच में रहना चाहते हैं। और हमारे जो लोग हैं सीधे साधे लोग हैं, और अन्य समाज के जो लोग हैं वो किसी भी बहाने इनसे विरोध करते हैं। पानी की एक छोटी सी बात के ऊपर
किसी की हत्या करना मतलब कितनी बड़ी बात है। अभी एक कराई की घटना है, वहाँ पे भी किसी अन्य समाज के द्वारा हमारे 14 साल के नाबालिग बच्चे को हत्या हो गई और आज दूसरे दिन इंदौर में हत्या हो गई। तो समाज आक्रोश में है। हम सिर्फ प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जिसने भी ये हत्या की है उसका घर वगैरह जो भी है वो यहाँ से उसको ख़त्म किया जाए। और आए दिन इनका आमना सामने का घर है, तो आज नहीं तो कल और विवाद होगा। हम समाज को कब तक समझाएंगे? समाज प्रशासन से मतलब नाराज़ है कि आज अगर मान लो हत्या हो रही है और कुछ उसका विरोध नहीं हो रहा है तो आदमी का मनोबल बढ़ रहा है। हत्या करने वाला हत्या कर जाता है, 3 महीने 4 महीने बाद बाहर आ जाऊँगा ऐसा यहाँ धमकी देता है। तो ऐसे कब तक हम लोग इस चीज़ को समझेंगे? या तो फिर हम भी उग्र आंदोलन करेंगे समाज को लेकर। मेरा नाम नेमीचंद नायक, गौर बंजारा दल प्रदेश अध्यक्ष।